आदाब दोस्तों, हाजिर हूँ एक और सवाल के साथ। यह प्रश्न भी बोर्डमास पर आधारित प्रश्न है। पुनः हमने उसी सवाल को यहाँ पर लिखा है। एसएससी एमटीएस में ये सवाल सन 2019 में पूछा गया था। आइए हम लोग इसे हल करते हैं। बोर्डमास नियम के बारे में हमने आपको बताया है पहले भी, और अब भी मैं बताता चलूँ कि अगर किसी सवाल के अंदर ब्रैकेट दिया हुआ है, ऑफ दिया है यानी का दिया है, भाग दिया है, गुणा दिया है, धन और ऋण दिया है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। यानी बोर्डमास में बी जो होता है वो ब्रैकेट को दर्शाता है, ओ जो है ऑफ को दर्शाता है यानी का इसे हम हिंदी में कहते हैं, और डी डिवीजन को दर्शाता है, एम जो होता है मल्टीप्लिकेशन को दर्शाता है, और ए एडिशन को, एस सब्ट्रैक्शन। अब ये चिन्ह जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में हम सवालों को भी हल करते हैं। यानी सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर भी यहां आप देख रहे हैं कि का, गुणा, धन और ऋण दिया है। तो इसमें भी जो पहले हल किया जाता है बोर्डमास के नियम से, हम वही कार्य करेंगे। यानी यहाँ 8 और 4 के बीच में का संबंध है, यानी का मतलब इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। कोष्टक में लिखा है 24 धन 16 गुणे 5 ऋण। अब यहाँ का को हम हल करेंगे तो 8 चौको 32, कोष्टक बंद, भाग 84 गुणे 48। अब यहां जितने नंबर लिखे हुए हैं सबको जस का तस हम यहां लिख लेंगे। यानी भाग 24 गुणे 6 धन 4 धन 3। अब हम क्या करेंगे, अब ये कोष्टक तब तक रहेगा जब तक इसके अंदर के सभी चिन्ह हल नहीं हो जाते हैं। तो अब हम यहां गुणा करेंगे। तो देखिएगा कोष्टक में 24 धन 16 पचे 80 माइनस, अब यहां देखिए 32 को हम ऐसा ही उतार लेंगे। अब यहां से जितने भी नंबर हैं और चिन्ह हैं उनको जस का तस हम ऐसे लिख लेंगे। विस्तार से हम सवाल को समझाते हैं। हम आपको कोई शॉर्टकट नहीं बता रहे हैं कि अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं और शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि यहाँ शॉर्टकट कुछ मिलेगा, तो बिल्कुल आप गलत जगह पे आ गए हैं। अब यहाँ हम जोड़ेंगे क्योंकि 2 ही चिन्ह बचे हैं, धन और ऋण। तो पहले हम जोड़ते हैं। तो यहाँ 80 और 20 100 और उसमें 4 जोड़ गया तो हो गया 104 माइनस 32, कोष्टक बंद। अब सभी पदों को हम और चिन्हों को जस का तस वैसे ही लिख लेते हैं। जब आप किसी सवाल को विस्तार से हल करना जानते हैं तभी आप उसमें शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां देख लीजिए 104 में से हम 32 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ इकाई में से इकाई को घटाइए, यानी 4 में से 2 गया तो 2 मिला। अब यहाँ 0 में से 3 नहीं घटेगा तो हासिल आया, तो ये पूरा 10 हो गया, उसमें से 3 घटा तो 7 मिलेगा। डिवाइड का चिन्ह हमने लगा दिया। अब देखिए कोष्टक खत्म हो गया क्योंकि यहाँ सिंगल नंबर मिला है, यानी इसके अंदर के सभी चिन्ह हल किए जा चुके हैं। अब यहाँ इसके बाद 84 गुणे 48 डिवाइडेड बाई 24 गुणे 6 धन 4 धन 3। अब यहां जहां जहां भाग है आप देख रहे हैं ना, उन सभी भाग को हम हल करेंगे। तो भाग को हल करने के लिए हम देख रहे हैं कि ये भाज्य है और ये भाजक है, यानी भाजक ज्यादा है और भाज्य कम है। तो हम इसे बटे के रूप में लिख लेते हैं। 72 बटा 84 गुणे, यहां भी आप लिख लीजिए 48 बटा 24 गुणे 6 धन 4 धन 3। अब यहां देखिएगा, अब ये दोनों नंबर 72 और 84 12 से कट जाएगा। 12 छके 72, 12 सते 84, ठीक है। 24 दूना 48। अब कोई किसी से कटेगा नहीं, यानी यहां से मिला हमें 6 बटा 7 गुणे 2 गुणे 6 धन 4 धन 3। अब हम यहां जितना भी गुणा दिख रहा है इन सभी का गुणा कर लेंगे आपस में। तो 6 दूनी 12, 12 छके 72 बटा 7 धन 4 धन 3। अब यहां देखिए हम एलसीएम ले लेंगे तो 7 मिलेगा। 7 एकम 7, एक बार में 1 का 72 में गुणा हुआ तो 72 हुआ। धन इस पूर्णांक का बटा 1 है तो 1 का भाग हम 7 में करेंगे तो 7 होगा और 7 चौको 28 हो जाएगा। धन
3 का भी हर 1 है, तो इसके हर से 7 में भाग करेंगे तो 1 सते 7 होगा और 7 त्रिका 21 हो जाएगा। अब देख लीजिए, सभी को जोड़ लीजिए। 2 और 8 10 और 1 11, 1 हासिल 1, 7 2 9 2 11, 1 हासिल 12, यानी यहां मिला आपको 121 और बटा 7। तो आपने देखा कि 121 बटा 7 ऑप्शन नंबर सी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।